दोस्तों, आज की कहानी एक बांझ औरत की है। देखिए उसके जीवन में क्या होता है, उसके परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं, पड़ोसी वाले उसको देख के कैसे जलते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। विनीता के विवाह को पूरे 11 साल हो चुके थे, परंतु माँ बनने का सुख उसे मिला ही नहीं। मंदिर, देवी, मनौती, व्रत, उपवास सब किया, पर कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने भी कोई कमी नहीं बताई थी। दोनों में फिर पता नहीं किस पाप का फल मुझे मिला, ईश्वर ने दिया। यही सोचकर मन खराब किए रहती थी विनीता। उसके दोनों देवरों की शादी उसके सामने हुई। साल भर में दोनों की गोद में एक एक बच्चा भगवान ने उनको दे दिया। रोज ही तकिया गीला करके उसकी रात कटती। हालांकि पति कुछ कहते नहीं थे, पर जब शाम को बाहर से आते ही देवरानियों के बच्चों को लेकर व्यस्त हो जाते, उन्हें गोद में लेकर खिलाते लगते, तब विनीता का मन बहुत ही कचोटता। खैर, किया भी क्या जा सकता था। ऐसा नहीं है कि वो इन बच्चों से प्यार नहीं करती थी, वो तो जान छिड़कती थी उन पर, किंतु मन का एक कोना बहुत उदास रहता था उसका। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इसी बीच मंझले देवर का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। अब घर में छोटे देवर, देवरानी और उनकी छुटकी बेटी और वो और उनकी दुनिया बन गई। अचानक उसे पता चला कि छोटी बेटी के पांव फिर से भारी हैं। मन में एक बार फिर अपनी कमी का एहसास हुआ, पर उसने भगवान की इच्छा के आगे हथियार डाल दिए थे। भोजन करते करते अचानक एक दिन उसने सुना, देवर जी देवरानी से कह रहे थे, सीमा, हम अपना दूसरा बच्चा बड़े भाभी भैया को दे देते हैं, कैसा रहेगा। विनीता ने सुना तो वो धक से रह गई। क्या ऐसा होगा? मैं सचमुच में किसी बच्चे की माँ बन सकती हूँ? अपनी खुशी के रौ में देवरानी के चेहरे के भाव नहीं देख पाई। दूसरे दिन से वो देवरानी की और ज़्यादा देखभाल करने लगी। विनीता इतनी खुश थी मानो वो खुद ही माँ बन रही हो। उसने छुप छुप कर नए बच्चों के लिए कपड़े, मोजा, टोपा सब बना लिए। समय आया, छोटी देवरानी को बच्चा हुआ, किंतु बच्चा माँ की गोद में ही रहा। देवरानी के उदासीन व्यवहार ने उसका दिल एकदम से तोड़ दिया। बची खुची उम्मीद उसने उन दोनों की बात सुनकर छोड़ दी। जब देवर अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि क्या हुआ अगर हम बच्चा भाभी को दे दें तो, और देवरानी का कहना है कि भाई बच्चा तो घर में ही रहेगा, मेरे पास रहे या उनके पास, मैं पूरा पूरा उनके बच्चे को किसी को नहीं दे सकती। बस पटाक्षेप हो गया उसके माँ बनने के सपने का भी। कुछ दिनों बाद फिर खबर आई कि मजली देवरानी भी माँ बनने वाली है। फोन पर खूब बधाई दी विनीता ने। मन बहुत रोया उसका, पर ईश्वर की इच्छा के आगे भला क्या हो सकता है। एक रात खबर आई, मजली के बेटा हुआ है। दरअसल मजली देवरानी को इस बार कुछ कम्युनिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने ट्रेवल करने से मना कर दिया था, तो वो उन लोगों ने वहीं शहर में ही डिलीवरी करवाने का फैसला कर लिया था। रात फोन पर देवर ने कहा, भाभी आप सबको लेकर आ जाइए, अगले हफ्ते फंक्शन रख रहे हैं बच्चे का। मन ही मन रोते रोते उसने ये पूरी यात्रा की। छोटा देवर, उसके दोनों बच्चे, पति, सास सब साथ में थे, बस वो किसी के साथ नहीं थी। मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया। भगवान, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। हर गुजरते मंदिर के आगे वो ऐसा बुदबुदाती। शाम तक वो सबके साथ मंझले के घर पहुंच चुकी थी। लंबा चौड़ा आयोजन, खूब लोग, बाग, गहमा गहमी, लेकिन उनमें कोई ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। कुछ औरतें कानाफूसी भी कर रही थीं, पति भी आकर काम में रम गए थे, वो ही निठल्ली सी बैठी थी। तभी एक स्त्री ने कहा, आप विनीता जी हैं? जी हाँ, चलिए आप, कहकर वो औरत विनीता को एक कमरे में ले गई। वहाँ मजली देवरानी बच्चे के साथ लेटी थी। उलाहना देते हुए बोली, दीदी कहाँ हो आप? शाम को हमारा गोद भराई का फंक्शन है और आप ऐसे मुंह उतार कर बैठी हो। चलो पहले आप तैयार हो जाइए अच्छे से, फिर बच्चे को संभालिए। रुआसी सी विनीता तैयार होते उठी तो साथ आई महिला ने कहा, आज चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। विनीता को बाद में पता चला कि वो ब्यूटीशियन थी। हल्का मेकअप, आंखों में काजल, बालों में ढेर सारा गजरा, लाल बनारसी साड़ी। विनीता का सौंदर्य देखते ही बन रहा था, किंतु आंखों में झुंझलाहट भी थी। गोद में बच्चा देवरानी के आया है और मुझे इन लोगों क्यों इतना सजा दे रहे हैं। फिर हॉल में जहाँ कार्यक्रम होना था सब इकट्ठे हुए। बच्चे को मजली देवरानी एक बार फिर उसको हाथ लगाने नहीं दी, बस रोते रोते हुई जा रही थी विनीता की हालत खराब। तभी मजले देवर ने सबको शांत करते हुए कहा, आज का यह आयोजन मेरे बड़े भैया और भाभी के प्रथम पुत्र प्राप्ति की उपलक्ष्य में रखा गया है। आप सब श्रीमती विनीता एवं राजेश जी को और नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। और मजली ने आकर विनीता को लहना देते हुए कहा, लो भी दीदी, अब अपने बच्चे को गोद में कब से लिए फिर रही हूँ, थक गई हूँ भाई मैं। और विनीता के आंखों के आंसू झरझर बहने लगे। राजेश की बाहों का सहारा और उन दोनों के बीच नन्हा सा राजकुमार सब मानो डगमगा हुए जा रहे थे। क्या मैं सचमुच माँ बन गई? तालियों का शोर, सबके मुस्कुराते चेहरे, मंझले देवर देवरानी की पुलकित मुस्कान, यही तो कह रही थी कि वो माँ बन गई।
दोस्तों कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी आपको कैसी देखनी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।